हर हर महादेव। सावन मास महत्तम अध्याय 22। आज हम आपको इस अध्याय में ऋषि पिप्पलाद की कथा सुनाने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आज सुनेंगे शनिदेव की कथा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले ऋषि पिप्पलाद की कथा के बारे में। कथा सुनाने से पहले अगर आप लोगों से सभी से अनुरोध है मेरा कि अगर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। शास्त्रों में ऐसी कुछ कथाएं मिलती हैं जो इस बात को साबित करती है कि शनिदेव भी किसी से डरते हैं। अभी तक आप लोगों ने शनिदेव से डरने वाली बहुत सी कथाएं सुनी होंगी। कहा जाता है कि ऋषि पिप्पलाद भगवान शिव के ही अवतार हैं और इनका नाम जपने वाले व्यक्ति से शनिदेव हमेशा दूर रहते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने शनिदेव की चाल को भी धीमा कर दिया था। भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले ऋषि पिप्पलाद के विषय में एक कथा प्रचलित है। जब इन्हें पता चला कि शनिदेव के कारण ही उन्हें बचपन में अपने माता पिता को खोना पड़ा तो वे कठोर तपस्या करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे ब्रह्मदंड भी मांग लिया और इस प्रकार वे शनिदेव की खोज में निकल पड़े। तब एक दिन वे पीपल के वृक्ष में बैठकर अपनी तपस्या करने लगे। उन्होंने जब शनिदेव को जब पीपल के वृक्ष पर बैठा हुआ देखा तो उनके ऊपर ब्रह्मदंड से प्रहार कर दिया। इस प्रहार से शनिदेव के दोनों पैर टूट गए। तब शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव के पुकारने लगे। भगवान शिव ने प्रकट होकर पिप्पलाद का क्रोध शांत किया और इस प्रकार शनिदेव की रक्षा हो पाई। बस उसी दिन से ही शनिदेव पिप्पलाद से भय खाने लगे। कहा जाता है कि पिप्पलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर ही उन्होंने तपस्या की थी। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल की पूजा करने से शनि का प्रभाव दूर हो जाता है। शनिदेव के डरने के बारे में एक और भी पौराणिक कथा प्रचलित है। महावीर हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। शनिदेव ने उस समय हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी नहीं सताएंगे, लेकिन कलयुग आने पर शनिदेव अपने इस वचन को भूल गए और हनुमान जी को ही 7.5 का कष्ट देने पहुंच गए। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपने सिर पर बैठने की जगह दे दी। जब शनि देवता हनुमान जी के सिर पर बैठ गए तब हनुमान जी पर्वत उठाकर अपने सिर पर रखने लगे। शनि देवता पर्वत के भार से दबकर कराहने लगे और वे बजरंगबली हनुमान से मदद की गुहार करने लगे। वे हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। तब शनिदेव ने वचन दिया कि वे अब हनुमान जी के भक्तों को कभी नहीं सताएंगे। तब कहीं जाकर हनुमान जी ने शनिदेव को क्षमा किया और पर्वत हटाकर रख दिया। ऋषि पिप्पलाद और बजरंगबली हनुमान दोनों ही भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान शिव को शनि अपना गुरु मानते हैं, इसलिए उनके प्रति भक्ति भाव भी रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पिप्पलाद हनुमान और शिव के भक्तों को शनिदेव कभी भी सताते नहीं हैं और उन्हें डराते नहीं हैं। यही कारण है कि आप शनि देवता की क्रोध से यदि बचना चाहते हो तो आपको पिप्पलाद की और बजरंगबली जी की और भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सभी देवताओं में एक शनि ही ऐसे देव हैं जिनकी पूजा लगभग संसार में हर व्यक्ति करता है और अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार शनि देव की 7.5 का जो
कुप्रभाव है वो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। पंचांग में शनि की दृष्टि मार्ग का मानी जाती है। शनि की मार्ग दृष्टि से मनुष्य ही नहीं स्वयं भगवान भी डरते हैं और इस बात का जिक्र पुराणों में भी किया गया है कि देवों में एकमात्र बजरंगबली नहीं है जिन्होंने शनिदेव को हराया है और इसी कारण शनिदेव की पूजा करने वाला हर मनुष्य शनि के प्रकोप से बच जाता है। कहते हैं यदि आप शनि देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मनुष्य शनि के प्रकोप से बच जाता है। कहते हैं यदि आप शनि देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। तो भक्तों, यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये थी सावन मास अध्याय की 22वीं कथा। इसके आगे की कथा सुनने के लिए आप अगले अध्याय में सुन सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय।